खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हो गई है। अब 4 चरण के वोट डाले जाने बाकी है, लेकिन इसी बीच आरक्षण की रार सियासी दलों को एक दूसरे पर हमला करने की धार दे रही है। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की हिमायत की तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि लालू यादव ने बाद में सफाई दी और कहा कि आरक्षण का धार्मिक आधार नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों के लिए वोट डाले गए और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत में मुस्लिम आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात जरूर कर रहे हैं, मगर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर कभी खुलकर नहीं बोले। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ये बोलकर गुगली फेंक दी कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। यूं तो चुनावी बिगुल बजने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया था कि कांग्रेस SC/ST और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के हमलों को तेज होता देख लालू ने मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर सफाई पेश की, लेकिन वो बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूके। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा, पूरा खुजली इनको खुला रहा दे इनका। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर लालू ने तो सफाई दे दी, लेकिन बीजेपी को एक नया चुनावी हथियार मिल गया। कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये सभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी भावनाएं हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं, जिनका चरित्र तुष्टीकरण की नीति को पोषक करने वाला, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित तो आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? उधर कर्नाटक में लागू मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेसी खेमा अपनी दलील दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण पर लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया है कर्नाटका में,
जिसकी आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं। सर्वे किया गया किस तरह से वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है उनको, और इस समाज को 3 हिस्से में बांटा गया, बैकवर्ड, रिलेटिवली मोर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, और उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। असली सवाल यह है कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलते नहीं हैं, गृह मंत्री इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अभी 4 चरणों की वोटिंग बाकी है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सहित बाकी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम आरक्षण का ये सवाल मतदाताओं पर असर डाल पाएगा, या वो अपने मूल मुद्दों को लेकर ही ईवीएम का बटन दबाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।